हमारा बॉडी क्या है, बॉडी हमारा एक तरह से इसको हम बोलेंगे मशीन है। तीन शब्दों का उल्लेख होता है, यंत्र, तंत्र और मंत्र, तीन शब्द आते हैं। तो बॉडी जो है हमारा ये एक मशीन है, इस मशीन के अंदर सिस्टम है, अलग अलग सिस्टम जिसको हम बोलेंगे। मान लो सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ब्रीदिंग सिस्टम है ना, राइट है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो ये सारे सिस्टम्स हैं, एक एक करके ये सिस्टम है। अब इसको हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो इसमें अब ये हो गया यंत्र मतलब मशीन, राइट है, तंत्र। अब तीसरा आता है मंत्र। मंत्र का मतलब क्या है, वाइब्रेशन, तरंग, झंझनाहट जिसको बोलते हैं हम लोग, राइट है। जैसे कभी आपने देखा होगा जब मृदंग बजते हैं, राइट है, कैसे एक अलग तान आती है। तो इंस्ट्रूमेंट्स आपने देखा होगा, हारमोनियम, वीणा है। माय वॉइस इज नॉट क्लियर? If my voice is clear, put in the chat box clear. If my voice is clear, in the chat box, please write something like that, clear or something. Okay. So, or else if network issues, then you can log out and log in. No problem. So I was telling that there are three things here. One is the body, then there is a system, and third thing is the, as I said, vibrations, तरंगे जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये तीनों का तालमेल होना बहुत जरूरी है, तो ही हमारी बॉडी क्या करती है, अच्छे से ये काम कर सकती है। अदरवाइज हमारी बॉडी में दिक्कत आती है, प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इसका जो बेसिक फंडामेंटल है वो क्या है, वो है बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स। तो हमें क्या करने की जरूरत है, हमारा जो बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स है उसको निकालने की जरूरत है। तो अगर हम उस टॉक्सिन को निकालते हैं प्रॉपर, तो हमारा जो एब्जॉर्प्शन होगा वो रेट अपने आप बढ़ जाएगा और हमारा हेल्थ चैलेंज जो है वो अपने आप कम हो जाएगा। तो अभी मैं जो एक्सप्लेन करने वाला हूं, मैं अभी सिंपल एक्सरसाइज कराऊंगा, एकदम सिंपल। सवेरे का जो हमारा सेशन रहेगा ये कॉमन सेशन है, एंड आई वांट पीपल टू लर्न द थिंग्स, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग थोड़ा सा ना स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। तो अब इसमें पहला जो चीज है, सबसे फर्स्ट थिंग है, वो है ग्रेटिट्यूड, ठीक है। ग्रेटिट्यूड में क्या करेंगे हम लोग, सर हाँ जी सर, मेरा ऑडियो चला गया था, आपने यंत्र तंत्र जो बोला उसके बाद मैं गायब हो गई थी। अच्छा, हाँ, मैंने कहा कि सबसे पहले यंत्र है, फिर तंत्र है और फिर मंत्र है। मंत्र मतलब शब्द, वाइब्रेशन, तरंगे जिसको हम लोग बोलते हैं। तो अगर आप पुराना कल्चर देखोगे ना, तो लोगों को ना कुछ म्यूजिक का शौक होता था, म्यूजिक होता ही होता था, चाहे वो भजन के रूप में ले लो, चाहे एक अगर आपने देखा होगा एक काल चला जिसमें लोग कीर्तन करते थे, भजन करते थे। आपने देखा होगा रामायण का पाठ हो रहा है, हरे कृष्ण का चल रहा है। अभी अगर आप पूरा इस्कॉन मूवमेंट देखो, आप इस्कॉन का जो मूवमेंट है, इसमें आप देखोगे इन लोग हरे कृष्ण पूरा ऐसे ना वो डांस करते हैं, राइट है। तो ये भी चीजें क्या करती हैं, एक अलग वाइब्रेशन में लेकर जाती हैं। अगर आपने ओशो का कल्चर देखा होगा, तो ओशो में भी देखो तो पूरा वो खड़े होके पूरा वो ऐसे डांसिंग वाला है। बहुत सारे योगा कल्चर या मेडिटेशन में अगर आप देखेंगे तो उन लोग स्टैंडिंग वाला बहुत सारा एक्सरसाइज कराते हैं और डांसिंग कराते हैं। तो ये भी क्या करता है, हमारे बॉडी के इसमें अलाइनमेंट में मदद करता है। तो तीनों चीजों का तालमेल जरूरी है, यंत्र भी जरूरी है, उसमें वाइब्रेशन भी जरूरी है, और उसमें सिस्टम का भी जरूरी है। जैसे मान लो अगर किसी का रेस्पिरेटरी सिस्टम काम नहीं कर रहा है, तो वो किसी चीज को महसूस नहीं कर पाएगा बराबर, चाह के भी वो नहीं कर पाएगा। अगर किसी का मान लो कि अगर शरीर का सिस्टम बराबर है, लेकिन उसके थॉट बैलेंस नहीं है, बहुत सारे विचार चल रहे हैं, उसको नींद ही नहीं आ रही है, उसका भी शरीर में क्या होगा, कुछ ना कुछ असर पड़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, थायराइड बढ़ेगा, राइट है। तो ये एक दूसरे से तालमेल है, जुड़ी हुई है। ऐसा नहीं है कि एक ही चीज है, सबका जुड़ा हुआ है एक दूसरे के साथ। कई लोग क्या करते हैं, सिर्फ बॉडी पर फोकस करते हैं, खूब बहुत सारा जिम करेंगे, बहुत सारा एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन एंड ऑफ द डे अगर आप देखोगे तो उनको ड्रग की एडिक्शन हो जाती है, थॉट लेवल का प्रॉब्लम हो जाता है, वो मेंटल असाइलम में चले जाते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। तो वो भी एक तरह से गड़बड़ हो जाता है। अब कोई देखोगे आप तो थॉट लेवल में बहुत अच्छे हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत समझदार, बुद्धि बहुत जबरदस्त है, लेकिन बॉडी देखोगे ना आप तो फिर वो पूरी हाथी जैसी बॉडी है, सांस नहीं ले पा रहे हैं, डायबिटीज है, थायराइड है, तो वो भी नहीं चलेगा। तीनों चीजों का तालमेल होना जरूरी है, यंत्र, तंत्र और मंत्र। मंत्र मतलब मैंने क्या कहा, हमारे शब्द, हमारे सोच, हमारा चीज।
तो ये तीनों का बैलेंस करने के लिए अभी मैं क्या करूंगा, डेली आपको थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज करवाऊंगा, बीट्स बीट्स बेस में करवाऊंगा, हल्का 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 हल्का, ठीक है। तो अभी आज जो हम लोग करेंगे वो सबसे पहले हम लोग करेंगे, यहां तक सबको समझ में आ रहा है, क्लियर है? ओके, तो सबसे पहले हम लोग इसके अंदर करेंगे, पहली चीज वो है ग्रेटिट्यूड, थैंकफुलनेस होना। अभी थैंकफुलनेस होना क्यों जरूरी है? अगर हम लोग थैंकफुलनेस नहीं रहेंगे तो हमारे विचार पूरे बदल जाते हैं, हमारा देखने का नजरिया पूरा बदल जाता है, अगर हमारा थैंकफुलनेस नहीं रहेगा तो जो भी चीज हमारे पास आ रही है वो हमसे दूर जानी शुरू हो जाएगी। अब चाहे वो हेल्थ की बात हो, जैसे बीमारी भी अगर कोई कहे ना कि किसी को बीमारियां हैं, तो बीमारियां क्यों हैं? क्योंकि जो शरीर उसके पास है वो उस पर खुश नहीं है, ये बेसिक एक रीजन है। और इसके लिए जो हम खाएंगे उसका जो एब्जॉर्प्शन है वो घट जाता है। तो पहला है ग्रेटिट्यूड। अब किसके लिए हम लोग थैंकफुल हो सकते हैं? तो वी कैन बी थैंकफुल टू आवर पेरेंट्स, वी कैन बी थैंकफुल टू आवर, इंसानों के लिए हो सकते हैं, ये पहली चीज। दूसरी, स्थूल वस्तुओं के लिए हो सकते हैं, मान लो ये मेरा रेगेडियन का मेरा टी शर्ट है, राइट है, आई कैन बी थैंकफुल टू दिस टी शर्ट, तो वस्तुओं के लिए हो सकते हैं। और तीसरा, हम लोग प्रकृति के लिए हो सकते हैं, राइट है। तो तीन चीजों के लिए हम लोग हमेशा थैंकफुल हो सकते हैं, पहला व्यक्ति, दूसरा वस्तुएं, और तीसरा प्रकृति। अब इसको प्रैक्टिस कैसे करना है? डेली हम लोग सवेरे जब हम लोग रिचुअल्स में आएंगे तो पहले 5 मिनट में हम प्रैक्टिस करेंगे, मैं एक करता हूं, आप भी साथ साथ करिए, राइट है। इंग्लिश में आपको बोलना है, हिंदी में बोलना है, जो आपको ठीक लगे आप उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम थैंकफुल टू माई पेरेंट्स फॉर गिविंग मी अ ब्यूटीफुल लाइफ। आई एम थैंकफुल, अभी ये बोलना भी है, महसूस भी करना है, उनके चित्र भी सामने लाने हैं, राइट है, और उनको थैंक यू करना है। So I'm thankful to my parents, I'm thankful to my sisters, I'm thankful to my daughter for kind love. I'm thankful to all my friends who are with me all the time, who help me all the time, who stand with me all the ups and downs of the life. I'm thankful to my friends. They don't see the problems in me. They see always whenever I have some requirement or any need, they are always with me. So I'm very much thankful to them. I'm thankful to the dress which I'm wearing, right? It's supporting me to close or cover my body. I'm thankful to the system. I'm thankful to the Zoom by which I'm able to connect with you all. I'm thankful to the internet service provider. That is because of a good bandwidth, I'm able to connect to all. I'm thankful to my laptop. I'm thankful to my cameras, which are helping me to broadcast my video. I'm thankful. I'm thankful to the Mother Nature for such a beautiful environment. I'm thankful for the air. I'm thankful to the plants who are helping to do the fixation and give us the oxygen. I'm thankful. ये सबको समझ में आया मैंने क्या बोला, बेसिक थैंकफुल का? अनम्यूट करके बोल सकते हैं या चैट में डाल सकते हैं, व्हाटएवर। हाँ, समझ में आया सर। सिंपल है। सेकेंड थिंग, हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग बात करेंगे अफर्मेशन की। तो 5 मिनट ग्रेटिट्यूड, 5 मिनट अफर्मेशन। अभी अफर्मेशन में हमको कैसे बोलना है, ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये आप लोग लिख भी सकते हैं बाद में नोटबुक के अंदर, जर्नल के अंदर अपने। सो अभी अफर्मेशन कैसे करेंगे? अब अफर्मेशन बहुत सारे हो सकते हैं। तो मान लो मैं हेल्थ के ऊपर अफर्मेशन लाता हूँ, तो कैसे बोलूंगा मैं? माई बॉडी इज वेरी हेल्दी, आई एम एबल टू डू माई एक्सरसाइज एवरी डे। वो शब्द बोलने हैं, महसूस करनी है, राइट। आई एम थैंकफुल, माई बॉडी इज वेरी हेल्दी, आई एम एबल टू टॉक प्रॉपरली, आई एम एबल टू यूज दिस बॉडी फॉर लॉन्गर टाइम विदाउट एनी प्रॉब्लम्स, आई एम थैंकफुल टू दिस बॉडी, I'm feeling good, okay, in talking and helping the people, right. My body is healthy, my body is able to healthy, I'm able to run, I'm able to walk, I'm able to live. अभी live बोलेंगे तो कितना साल जीना है, that also you can decide, right. एंड अपने आंखों के सामने वो इमेज और महसूसता लानी है। आई एम एबल टू जॉग, राइट, इन द मॉर्निंग इन द ग्रीन लशेस, राइट। आई एम एबल टू डू स्विमिंग, ओके, आई एम सो हैप्पी विद दैट। आई एम एबल टू डू द सूर्य नमस्कार इन द मॉर्निंग एंड आई एम फीलिंग वेरी एक्टिव, राइट।
तो ये जब हम लोग अफर्मेशंस बोलेंगे, अब ये हेल्थ का अफर्मेशन है, वैसे ही वेल्थ का अफर्मेशन है, राइट। पैसा मेरे पास चारों दिशाओं से आ रहा है, मुझे जब जितना पैसा चाहिए मुझे मिल जा रहा है, राइट है। तो ऐसे हम लोग वेल्थ का ये सारा चाहिए तो मैं अफर्मेशन आपको बाद में एक पीडीएफ फॉर्मेट में मैं भेज दूंगा, आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। तो यू कैन मैसेज मी एंड आई कैन सेंड यू ऑल द अफर्मेशंस फॉर हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप्स, एवरीथिंग। तो ये अफर्मेशन क्या करते हैं, हमारे थॉट प्रोसेस में बदलाव लाते हैं और ये बहुत ही आवश्यक होते हैं, ठीक है। तो 5 मिनट हम लोग क्या करेंगे, पहले ग्रेटिट्यूड, फिर 5 मिनट हम लोग करेंगे अफर्मेशंस। अब बाकी का जो 10 मिनट या 20 मिनट बचेगा उसके अंदर हम लोग थोड़ी सी फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है, जिसके अंदर हमारा जो बॉडी है वो क्या करेगा, हेल्दी रहेगा। तो अभी हम लोग सिंपल सिंपल एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे थोड़ा सा गर्दन की एक्सरसाइज, ठीक है, थोड़ी सी गर्दन को, क्योंकि हम लोग एक एक अंग, सबसे पहला हमारा बॉडी क्या पार्ट क्या है फ्लेक्सिबिलिटी में, गर्दन है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको लेफ्ट लेके जाएंगे धीरे से, ब्रीदिंग चालू रखेंगे, थोड़ा सा रुकेंगे, काउंट करेंगे 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बैक टू नॉर्मल। फिर आपका उसको हम लोग कहाँ ले जाएंगे, राइट लेके जाएंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, चलाया हमने। अब इसको कहाँ ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। हो गया 10 तक काउंटिंग। अब इसको हम नीचे लाएंगे और 10 तक काउंटिंग करेंगे। अब नॉर्मल लाके हम थोड़ा सा हल्का सा ब्रीदिंग कर लेंगे ताकि हमारी बॉडी नॉर्मल हो जाए। अब इससे क्या होगा, ये जो हम लोग एक्सरसाइज करेंगे इससे फायदा क्या होगा कि यहाँ जो भी हमारा रहेगा ना सारा, वो सारा अगर मान लो कफ है या कुछ है ना, तो वो हल्का सा फ्री हो जाएगा। अगर आप किसी को होगा ना तो यहाँ से वो फ्री करेगा। तो ये हो गया सिंपल सा। अब हम लोग क्या करेंगे, रोटेशन करेंगे, आंखें बंद रख सकते हैं, खुली रख सकते हैं, डिपेंड्स, आप टेस्ट करके देख लीजिए, ठीक है। फिर हम लेफ्ट साइड से करेंगे एक्सरसाइज, इसको हम लोग 2 राउंड करेंगे पूरा। ये एक राउंड हो गया। अब दूसरा राउंड। अब ये 2 राउंड करने से क्या होगा, हमारा जो नस है ना यहाँ गर्दन का जो भी नस है ये सारा क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये नसें सारी यहाँ की पूरी फ्री हो जाएंगी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हम लोग 5 मिनट थोड़ा सा फिजिकल करेंगे। फिर अगला 5 मिनट हम लोग क्या करेंगे, ब्रीदिंग पे काम करेंगे, सांसों के ऊपर, ठीक है। अभी सांसों में 2-3 तरह के अलग अलग एक्सरसाइजेस हैं। तो हम लोग अभी सिंपल वाला करेंगे, ठीक है। सिंपल में मतलब कैसे, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ठीक है। सो अभी हम लोग उसको कितना करेंगे, 10 करेंगे, काउंटिंग 10 तक, अपने आप काउंटिंग कर लेना है। अब ये जो ब्रीदिंग है ये नॉर्मल ब्रीदिंग है, ठीक है। अब इसमें हम लोग फोर्सफुल एक्सहेलेशन करेंगे थोड़ा सा 10 बार वापस से।
ये लेवल 2 हो गया जिसमें हम लोगों ने फोर्सफुल एक्सेलेशन किया, ठीक है। अब इसमें लेवल 3 करेंगे। लेवल 3 में क्या करेंगे, हम लोग थोड़ा सा बॉडी को मूव करेंगे। अब रुक जाना है, थोड़ा सा जो है 2-4 मिनट के लिए रिलैक्स करना है। अब इसमें आपने देखा होगा ये जो तीनों टाइप के हमने ब्रीदिंग एक्सरसाइज किए, इसमें क्या हुआ, जब हमने पहला वाला किया तो इसमें इतना बॉडी पे फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। सेकेंड किया तो भी इतना ज्यादा, कुछ थोड़ा सा बॉडी गर्म हुई, लेकिन जो थर्ड वाला हमने किया उससे ना बॉडी पूरी गर्म हो जाती है। तो अगर थर्ड वाला हम लोग, उसमें बहुत सारा अलग अलग टाइप है, उसमें मैं कल कराऊंगा, उसके अंदर हम उसको पूरा बॉडी को ऐसे मूव भी कर सकते हैं, फोर्सफुल एक्सेलेशन। तो अगर हम लोग एक बेसिक एक्सेलेशन भी सीख लें अच्छे से, बेसिक सिंपल एक्सेलेशन भी हम लोग प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, तो भी हमारी बॉडी काफी हद तक डिटॉक्स होने में मदद करेगी। तो डिटॉक्स सिर्फ फूड का ही कल्चर नहीं है, डिटॉक्स हमको ब्रीदिंग के थ्रू भी हम कर सकते हैं, हमारा लंग डिटॉक्सिफिकेशन बोलते हैं उसको, राइट है। तो डिटॉक्सिफिकेशन के हमारे बहुत सारे आयाम हैं, जैसे मैंने कहा इमोशनल डिटॉक्सिफिकेशन, ब्रीदिंग करेंगे तो हमारा लंग डिटॉक्सिफिकेशन, फूड सही खाएंगे तो हमारा जो बॉडी का अंदर ब्लड है, इंटेस्टाइन है, किडनी है, लीवर है, हार्ट है, जो फिजिकल टेंजिबल चीजें हैं उसका डिटॉक्सिफिकेशन होगा। तो ये हम लोग क्या करेंगे, डेली हम लोग जो हमारा आधा घंटा है उसको हम लोग 5-5 मिनट में डिवाइड करेंगे। कल मैं थोड़ी सी एक्सरसाइज बताऊंगा, हथौड़ा मारने वाला प्रैक्टिस बोलते हैं, राइट है, तारे तोड़ने वाला प्रैक्टिस बोलते हैं, राइट है। तो ऐसे हम लोग बहुत सारी प्रैक्टिसेस करेंगे कल हम लोग, राइट है। हम लोग डेली हमारे आधे घंटे को अलग अलग पार्ट में तोड़ के इसको हाफ एन आवर करेंगे। ये लिंक जो है ये सेम लिंक रहेगी, ये 7 बजे शुरू होगी, 7:30 बजे खत्म हो जाएगी, ठीक है। इसकी वीडियो भी मैं रिकॉर्ड करूंगा, ये वीडियो मैं शेयर कर दूंगा यूट्यूब के ऊपर, यू ऑल कैन शेयर विद योर फ्रेंड्स, दे आल्सो कैन प्रैक्टिस। लेकिन लाइफ का पर्पस क्या है कि अगर डेली 7:30 बजे, इसको बाद में मैं यूट्यूब पे देखूंगा कैसे करना है, क्योंकि मेरा मानना ये है, या मेरा विजन जो है कि हर कोई अगर आधे घंटे खुद के लिए देना शुरू कर दे, बहुत ज्यादा समय ना दे खुद के लिए, आधे घंटे भी अगर रोज का अपने लिए देना शुरू कर दे, तो काफी हद तक वो हेल्दी लाइफ जी सकता है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज विल क्लोज द सेशन, इट्स अराउंड 7:25 ऑलमोस्ट। So any questions, feel free to ask or put in the chat box, I can answer, otherwise we'll close the session. Thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you so Very much. really Bye nice bye. session. Thank you. Bye. Bye bye.